औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अल्लाह पाक आप सबको खुशियों वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम आमीन। तो मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ अपनी दुआओं से, ठीक है। और सुनाए गाइस, क्या हो रहा है, आज का दिन कैसे गुजर रहा है। आज मुहर्रम की 10 है, तो डी खान में तो हर चीज़ बंद है, मतलब है ट्रैफिक बंद, सिग्नल बंद, मोबाइल बंद, सब कुछ बंद। तो नेट के भी सिग्नल नहीं आ रहे, वाईफाई के सिग्नल होते हैं वो भी आज गायब हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं बस। तो देखें माहौल बहुत ही खामोश तरीन खामोश है, खामोश ही खामोश। ये एक चिड़िया उड़ रही है और मेरे कैमरे में नहीं आ रही, बहुत छोटी सी है। ये देखें मेरे भागड़ बिल्ले आ गए हैं, भागड़ बिल्ले। भागड़ बिल्ला किधर है, ये आया खड़ा है मेरा जैग। ये इस टाइम आता है बेदार करवाने। इधर आ, ओए जैगी कम, ओए मेरा पाला जैग, क्या बात है, क्या बात है। ये मुझसे बात कर रहा है कोई, काश कि हमें इनकी बातों की समझ आती तो क्या बात थी। म्याऊ म्याऊ, हमारे पास भी एक डोरेमोन होता, सही बात है, और नोबिता के पास था जो। ओए जैग जैग जैग, इथे वेख। ये देखें, देखिए 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 देखिए, जैग बैठा हुआ है मेरा पाड़ा सा जैग। जगनी ये आ रही है, अब ये आ रही है मिस बारलो है तो सही, वो बारलो वो जरा सुनता सही, वो सभी तेरे कुछ लगते हैं, क्यों सारे को भजनी, क्यों रुसी रुसी रानी। इनते तो देख वो किनते इनते 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 देख, इनते देख, वो भेड़ी हो गई बस। ये तो मेरे को इवें तंग थी है ना, उनमें क्या आखा। ऊपर ऊपर कबूतर बैठे हैं, ऊपर कबूतर है हमारे पड़ोसियों के हैं। ये मुझसे भागती है इतना, ऐसे वे कुड़िए, चुप रही, चुप रही। ता 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 शाना फिर भागी है। हाँ तो गाइस, इधर ये मेरा गुगड़ू बैठा हुआ है, देखें। अच्छा, इस जो है ना, इस दरख्त के पत्ते बहुत गिरते हैं, डेली मैं इतने उठा उठा के बाहर फेंकती हूँ। चलो दरख्त होंगे तो पत्ते शत्ते तो गिरेंगे, लेकिन जी ये ऊपर जा रहे हैं ऐसे 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 ऐसे। बहुत प्यारी वीडियोस बनती हैं दरख्तों की, इन जगहों की। वो बिल्ला भाग गया मेरा। हाँ तो गाइस, अब मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो सोच रही हूँ कि क्या पकाऊँ। ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि क्या पकाएं, क्या खाएं। मेरे बच्चे तो बस कहते हैं मम्मा चिकन बनाए, तो वही बनेगा, क्या कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि नहीं आज चिकन होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि आज मुहर्रम की 10 है, काफ़ी सन्नाटा है आज, काफ़ी बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी मैं कुछ करती हूँ खाने पकाने के बारे में, फिर मिलती हूँ, देखें फिर दिखाती हूँ आपको मैं क्या बना रही हूँ आज। हाँ तो गाइस, मैं एज़ यूजुअल चिकन लेके आ गई हूँ। अभी वो थोड़ा सा फ्रीज़ है, मैंने ऑयल में उसको भूनना शुरू कर दिया है, लेकिन प्याज भी काट के डाल दिए हैं, टमाटर भी 2 अदद मैंने रखे हुए हैं। तो देखें जी, अभी ये देखते हैं कब तक खुलते हैं, तब तक मैं उसे बातचीत करती हूँ। ज़रा किचन से बाहर निकलते हैं। हाँ तो देखिए आज मुहर्रम की 10 है, तो धूप भी देखिए बता रही है कि आज मुहर्रम की 10 है। आज हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, 10 मुहर्रम, आप सबको पता होगा। तो इंसान का दिल दिमाग सब कुछ गमज़दा है। देखिए वो लश्कर आया था, सब शहज़ादे शहीद हो गए। तो सोचें आज के दिन हज़रत इमाम हुसैन के दिल पे क्या बीत रही होगी। देखिए जब अपने जाते हैं
आप खुद सोचें, जब हमारे अपने जाते हैं इस दुनिया से, कितना शोक मनाते हैं हम, कितना रोते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, महीना लग जाता है, साल लग जाते हैं, नहीं भूलते हम। तो उनके सामने उनके जिगर के टुकड़े जिस तरह शहीद हुए, जिस तरह यजीद मरदूद ने उन पे सितम ढाए, तो आप महसूस कर सकते हैं, वो दिल रोने को करता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात क्या उस टाइम हज़रत इमाम हुसैन की मदद के लिए कोई नहीं था, पूरा ज़मीन और आसमान के फरिश्ते, ठीक है, ज़मीन और आसमान की मखलूक़ें थी, बैठी थी इस इंतज़ार में कि हज़रत इमाम हुसैन एक इशारा करें और हम यजीद के कौम को निस्तो नबूद कर दें। लेकिन उन्होंने जो है ना, उन्होंने सब्र का दामन पकड़ा। उन्होंने कहा अगर आज मैं आज अगर इनकी मदद लूँ, ठीक है, सब्र ना करूँ, तो पीछे सारी कौम फिर खुद पे एतमाद ही नहीं करेगी। उसने यही करना है। तो हम सब के लिए उन्होंने एक ज़िंदा मिसाल छोड़ी है। ठीक है। तो उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। ठीक है। आज के दिन उन्होंने जैसे ही नमाज़ पढ़ी तो मरदूदों ने उनका सर कलम कर दिया, और जब उनका सर नेज़े पे था तब भी वो अल्लाह के कलाम ही पढ़ रहे थे। तो देखिए, मतलब वो हज़रत इमाम हुसैन के लिए कहते हैं कि उस टाइम ना जिन भी आया था, वो जिन थे, जुनैद जिन, जो जाफ़िर जिन, यही नाम था शायद, मुझे पता नहीं है। तो उसने कहा था कि हज़रत इमाम हुसैन आप हुक्म करें, मैं इस यजीद की कौम को ख़त्म कर दूँगा। लेकिन नहीं, हज़रत इमाम हुसैन ने उनकी भी मदद नहीं ली। ठीक है, उस दिन की भी मदद नहीं ली। तो ये है कि देखें नमाज की अहमियत हमारी। तो आज नमाज़ें क़ज़ा होंगी हम सब की, मेरी तो सुबह की नमाज़ क़ज़ा हो गई, मैं सही कह रही हूँ। ठीक है। तो उन्होंने जंग की हालत में भी नमाज क़ज़ा नहीं की। ठीक है। एक बार फिर मैं कहूँगी, अगर नमाज़ें माफ़ होती तो हज़रत इमाम हुसैन की माफ़ होती। ठीक है। ये देखें, धूप, कड़कदार धूप निकली हुई है, महसूस करें। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हम सबको नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, नमाज की पाबंदी रखनी चाहिए, सब्र और तहम्मुल से अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। क्योंकि ये मुहर्रम के दिन हैं, हमें जो सबक देने आते हैं, ये तारीख़ है, ज़िंदा तारीख़, मिसाल है। ये नहीं कि बस 10 मुहर्रम है और फिर 9-10 हम ये बातें करें, उसके बाद हम ये सब कुछ भूल जाएँ, फिर शुरू हो जाए अपने कामों में। नहीं, तो प्लीज़ इस मुहर्रम का एहतराम करें। अब देखें, गोश्त पीसा अब अलग-अलग हो गए। ठीक है। अब चिकन भी तो गोश्त ही होता है एक तरह से। गर्मी बहुत है आज, वैसे मैं किचन में खड़ी हूँ ना, पसीने हैं, बस बुरा हाल है। अच्छा, अभी मैं इसमें टमाटर काट के डालती हूँ ताकि साथ में वो भी हो जाए। अभी फिर लहसुन भी डालूँगी। किसी चीज़ बनाने का दिल नहीं कर रहा था, कोई चीज़ भी। मैं कहती थी बस कुछ भी नहीं खाते। आज गर्मी बहुत शदीद है, लेकिन फिर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना तो होता है ना। तो मैंने कहा चलो चिकन ही बना लेते हैं। चलिए फिर मैं टमाटर काटती हूँ। हाँ, तो गाइस मैंने टमाटर काट लिए हैं कोई मोटा कोई छोटा, बस मुझसे तो गर्मी की वजह से वो जोड़ बढ़ा के मैं नहीं काट सकती। अभी जो है ना, बस ऐसे भी ठीक है। ये देखें, ये भून रही हूँ। ये देखें गाइस, ये मेरे सालन की फाइनल लुक। मर्जी के मैंने आखिरकार सालन बना लिया है। ये देखें, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए ना, बस फिर बंद करती हूँ। मेरे ख्याल में तो इतना होना चाहिए। चलो अभी इसको बंद करती हूँ। ये देखिए, बंद हो जा।
बंद हो गई। देखिए ये बंद हो गई है, अभी बबल्स बन रहे हैं। देखिए देखिए देखिए, उफ, गर्मी है ना इस वजह से। चलिए बस अब मैं इसको कवर करती हूँ ढक्कन से, गैस बंद। हाँ तो गाइस इस सड़ी हुई गर्मी च ठीक है, मैं को मेरे बछड़े ने आके फ्राइज़ बना के दो, फ्राइज़ बना के दो, ठीक है ना, उसको भूख लग गई है। अब इस सड़ी हुई गर्मी में मैंने आलू काटे हैं, एले ए देखो, तो फिर मैंने इसनू चढ़ा दिया तपते सड़दे तेल च बेचारों को, आलूओं को फ्रिज में पड़े थे ठंडे ठंडे, है ना, उन्होंने भी कहा होगा कि साको कितना भुकाया नहीं। चलो कोई गल नहीं, गर्मी इतनी है, किचन में इतनी गर्मी है कि पसीने आ रहे हैं, पसीने। चले जब ये पक जाएंगे ना, मैं आपको इनकी लुक दिखाऊंगी। अभी मैं जाती हूँ, थोड़ी देर बाद आऊँगी, ये थोड़े से पके पड़े होंगे ना। अच्छा तो मैं फिर वापस आ गई हूँ। मैंने कहा नहीं, पहले ऐसा ना हो कि ये जल जाएं, फिर मेरे सर पे और फटीक होगी। ठीक है, अच्छा जब ये पूरे बन जाएंगे ना, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें, इधर मेरा सालन पका पड़े, खुल जा सिम सिम। ये देखें देखें, अच्छी अच्छी पोजीशन में पड़ी है इसकी, है ना। चलिए ये भी बन रहे हैं, फिर जब ये बन जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ तो गाइस ये देखें इनकी फाइनल लुक। ये हमने फ्राइज़ बनाए हैं, तो बताएं कैसे बने हैं। अभी जो है ना देती हूँ मैं अपने बेटे को, तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर लूँ। देखिए 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 देखिए, ओके। ऐसा ऐसा ज़ोहर की नमाज का टाइम हो रहा है, और हमारे प्यारे हज़रत इमाम हुसैन उनकी शहादत का टाइम हो रहा है। देखिए गाइस, बोलना नहीं होता, बोल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देखें बोल नहीं सकते हम। उनकी शहादत का टाइम होने वाला है, कुछ ही देर बाद नमाज के टाइम उनकी शहादत का टाइम होगा। हम ये दर्द महसूस करें, खुद से रोना आता है, दिल से रोना आता है। हाँ तो गाइस अभी जब नमाज का टाइम होगा, हमारे प्यारे हज़रत इमाम हुसैन सजदे में जाएंगे। उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी, उन्होंने सजदा नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। यजीद मरदूद के आगे उन्होंने सर अपने रब के सामने झुकाया और शहीद हो गए। और वो आज तक जिंदा हैं। और मरदूद यजीद गरक हो, वो गर्क हो गए, मिट्टी में गर्क हो गए। तो गाइस ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लम अलैहि।
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। इस टाइम को महसूस करें। हमारे प्यारे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का टाइम, उनकी नमाज का टाइम, उनके सजदे का टाइम, और यजीद मरदूदों का ज़वाल का टाइम शुरू होने वाला है। यजीद मरदूद का ज़वाल का टाइम। इस अज़ान के सदके अल्लाह गर्क करे उस यजीद को, क़यामत तक गर्क है। उन सब जो यजीद के साथ मिले हुए हैं उनको गर्क करे अल्लाह पाक, और हम सब पर अल्लाह पाक रहम फरमाए, अपना करम फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ करे अल्लाह पाक। आमीन सुम आमीन। ये वो टाइम है जहाँ हर आँख खून के आंसू रो रही थी। ज़मीन और आसमान की हर वो ताकत हमारे इमाम हुसैन के हुक्म के लिए ठहरी थी। एक हुक्म पे यजीद मरदूद की दुनिया ही उजाड़ देते, लेकिन हमारे इमाम हुसैन ने अल्लाह की राह में शहादत कबूल की। ये टाइम है गाइस, यही टाइम महसूस करें कितनी खामोशी हो गई है। ये टाइम है, इस टाइम को महसूस करें। इस टाइम उन्होंने नमाज अदा की थी, उनकी नमाज अदा हुई थी। ये वो टाइम है, तकलीफ़ दे टाइम। हज़रत बीबी ज़ैनब, तो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मुझे वो तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो विसाल करेंगी। अच्छा तो गाइस, अभी मैं व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। उससे पहले मैं आपसे चंद बातें करना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज मुहर्रम है 10, तो 10 मुहर्रम हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। बहुत दिन अफसरदा गुज़रे हैं। तो जब हज़रत इमाम हुसैन को शहीद किया गया तो जो है ना, उसके बाद उनके खैमे को जलाया गया, बीवियों को रुलाया गया, बीवियों को जो है ना कैद किया गया। हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को नेज़े पे ले जाया गया, और तब भी हज़रत इमाम हुसैन जज़ाकल्लाह अल्लाह पाक का कलाम पढ़ रहे थे। ये सब देखकर सारे जो उसके अफवाज थे यजीद मरदूद के, वो हैरान थे कि सर कट गए, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने अल्लाह पाक का कलाम पढ़ना नहीं छोड़ा। जज़ाकल्लाह। उसके बाद दमिश्क के तंग गलियों में काफ़िला जा रहा था। ऊपर से छतों पे, घरों से लोग देख रहे थे, औरतें देख रही थी। एक घर से जो है ना, एक औरत ने अपने नौकरों को कहा, जाओ नीचे काफ़िला आ रहे, कैदी आ रहे हैं, उनको कोई साज़ो सामान की ज़रूरत है तो उनसे पूछो। वो नौकर उनके नीचे आए, उन्होंने पूछा तो किसी ने कहा खजूर, किसी ने कहा पानी, किसी ने क्या कहा, किसी ने कहा चादर। तो वो उसके नौकर गए, तो उस औरत के पास जो चीज़ भी थी, जो साज़ो सामान था, चादर थी, खजूर थी, उसने जो है ना कैदियों तक पहुँचाई। हज़रत बीबी ज़ैनब ने सब शहज़ादों और शहज़ादियों को ये चीज़ें तकसीम की, और उसके बाद उसने उनके नौकर को कहा कि हम उनसे मिलना चाहते हैं जिसने हमारी मदद की है, जिन्होंने हमारी मदद की है। क्योंकि यहाँ दमिश्क के इन गलियों में किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, सब ने हमारा तमाशा उड़ाया है, बनाया है, ठीक है। तो वो फिर नीचे आई, तो हज़रत बीबी ज़ैनब ने पूछा कि सब ने हमारा तमाशा बनाया है, आपने कैसे हमारी मदद की है? तो वो रो पड़ी, और उसने कहा आज से कुछ साल पहले मैं मदीना में हज़रत सैयदा बीबी फ़ातिमा की मैं ग़ुलाम थी। तो जब मैं वहाँ से आने लगी दमिश्क, तो हज़रत सैयदा बीबी फ़ातिमा से मैंने कहा मुझे कोई नसीहत करी। उन्होंने कहा तुम सदा खुश रहो, और मैं आपको एक नसीहत करती हूँ कि दमिश्क में जब भी कोई कैदी आए तो उनके साथ तुमने भलाई करनी है, उनसे रहम करना है। मैंने तो बस अपनी बीबी सैयदा हज़रत फ़ातिमा का जो है ना नसीहत पूरी किया। मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं। हमने तो ये सुना है कि कोई बागी थे, मारे गए हैं, और जो कैदी हैं वो लाए गए हैं।
मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। तो उधर से हज़रत बीबी ज़ैनब रो पड़ी। तो उन्होंने कहा अब हम आपकी क्या मदद करते हैं, आपने हमारी मदद की, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो वो औरत रो पड़ी और उसने कहा आप मेरे लिए दुआ करें, आप मेरे लिए ये दुआ करें। जब मैं हज़रत सैयदा फ़ातिमा के पास जो है ना काम करती थी, तब उनके जो है ना बच्चे थे, जो है ना 2 बेटे थे हज़रत में, और मुझे पता चला है कि वफ़ात पा गए हैं। तो आप दुआ करें मैं हज़रत इमाम हुसैन से मिलूँ और हज़रत बीबी फ़ातिमा से मिलूँ। तो उस टाइम हज़रत बीबी ज़ैनब से मिलूँ। तो उस टाइम जो है ना हज़रत बीबी ज़ैनब रो पड़ी और उन्होंने कहा आपकी दुआ कबूल हो चुकी है। वो नेज़े पे जो हैं वो हज़रत इमाम हुसैन है और तुम्हारे सामने बीबी फ़ातिमा ठहरी हैं। तो वो रो पड़ी। तो बस इससे आगे मैं नहीं बोल सकती, इससे आगे हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारी औकात ही नहीं है कि हम बोलें, उस दिन को डिस्कस करें, नहीं हमारी औकात। जितना हम सोचते हैं, जितना समझते हैं, बस जो उन्होंने गुजारी है, उन्होंने सब्र किए हैं, उन्होंने जो तकलीफ़ें देखी हैं, जो है ना उनके एक दुआ, क्या उनकी दुआ कबूल ना होती, उनके एक हुक्म से बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। ठीक है, बस इसी पे मैं आज के दिन के लिए मैं कहती हूँ अल्लाह पाक हम सबको खुशियाँ अता करे, हम सबको सबसे पहले सब्र अता करे, हम सबको एक दूसरे के लिए जो है ना नेक साबित करे और हमारे बच्चों को गुमराही से बचाए अल्लाह पाक, और हमारे बच्चों को नेक रास्ते पे डाले, लंबी उम्र करे। आमीन सुम्मा आमीन रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें।